ओके, अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने स्टार्ट करना था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। कुछ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कोर्स किसी भी पॉलिसी के कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव्स हैं, या ओवरऑल आप अगर देखें तो नेशनल इंटरेस्ट था, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। फॉरेन पॉलिसी है, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। आगे अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस या जो भी चैप्टर पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, तो फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स में जो फर्स्ट है वो क्या है कि जो आपकी टेरिटोरी, ऑफ कोर्स आप स्टेट्स के साथ डील कर रहे हैं। ठीक है, एक कंट्री जो है वो दूसरी कंट्री के साथ उसने हर तरह का अपना रिलेशन मेंटेन करने के लिए निगोशिएशन या डिप्लोमेसी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने हैं। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन पॉलिसी के अंदर जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है कि आप ये चीज़ इंश्योर करवाएं कि हमारी जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है किसी भी कंट्री की, वो प्रोटेक्ट हो। ये एक आपका इंटरेस्ट आ जाता है। ठीक है, इससे ये चीज़ इंश्योर हो रही होती है कि आपके जो सिटीजन्स हैं वो सेव हैं विद इन योर कंट्री भी, और अगर वो बाहर जाके भी काम कर रहे हैं तो वहाँ पे भी। मतलब अगर कोई सिटीज़न या कोई इंसान या कोई रेजिडेंट किसी एक स्टेट से बिलोंग करता है और वो कहीं दूसरी जगह पे जाके काम कर रहा है, तो उसको वो राइट्स मिलने चाहिए जो आपकी फॉरेन पॉलिसी इंश्योर करवाती है। ठीक है, डैट इज़ वाई हम देखते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर एम्बेसीज़ होती हैं जो कि उनके रेजिडेंट्स के जो राइट्स होते हैं उसके लिए काम कर रही होती हैं। तो ये क्या, ये फॉरेन पॉलिसी का पार्ट होता है। ठीक है, और इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव भी यही है कि आपने प्रोटेक्ट करना है टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को उस कंट्री की, और वहाँ के रहने वाले जो सिटीजन्स हैं उनके भी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, चाहे वो उस कंट्री में रह रहे हों या कहीं पे और रह रहे हों। ठीक है, तो इस पर्पस के लिए जो स्टेट्स हैं वो क्या करती हैं, वो स्टेटस को की जो पॉलिसी है ना उसको फॉलो करती हैं। और इसमें क्या होता है कि जो पॉलिसी है वो स्टेटस को के ऊपर काम कर रही होती है कि कौन किस उससे काम कर रहा है, कौन किस लाइफ साइकिल में किस स्टेज पर आ रहा है, वो एलीट क्लास में है या फिर वो किस वीज़ाज़ के ऊपर इधर मार्किंग होती है। ठीक है, कुछ लोग डिफरेंट किस्म के वीज़ाज़ लेकर जाते हैं, कोई जॉब परमिट्स के ऊपर जाता है, कोई एजुकेशनल वीज़ाज़ के ऊपर जाते हैं। तो उनके लिए जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं दूसरी कंट्रीज़ में, वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, उनको जो डिफरेंट और राइट्स दिए जाते हैं वहाँ पे अपनी चीज़ों को इन्वेस्ट करने के लिए या फिर अपनी कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया फर्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव कि टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को, यानी कि जिस स्टेट से वो बिलोंग करते हैं उस स्टेट की जो उस स्टेट में राइट्स हैं लोगों के, उनको भी आपने प्रिजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है। और वो अगर वो सिटीजन्स किसी और जगह पे जाके काम कर रहे हैं वहाँ पे भी आप उनके राइट्स को प्रिजर्व करना है, और उनका जो एक स्टेटस को है वो मेंटेन रखना है। उसको कोई इशू नहीं आना चाहिए या उसको कोई डिटीरियोरेटिंग इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक तो ये हो गया। सेकंड क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन पॉलिसी इज मेंटेनेंस ऑफ लिंक्स विद अदर मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड अडॉप्शन ऑफ पॉलिसी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और कोऑपरेशन टुवर्ड्स देम विद अ व्यू टू प्रमोट इट्स ओन इंटरेस्ट्स। इस तरह मेंटेन करने हैं आपने दूसरे स्टेट के साथ रिलेशनशिप को, इस तरह मेंटेन करना है कि आप दोनों के जो राइट्स हैं, आप दोनों के जो इंटरेस्ट हैं वो प्रिजर्व रहें। मतलब दो स्टेट्स हैं, ऑफ कोर्स वो किसी पर्पस के लिए आपस में लाइजॉन क्रिएट कर रही होंगी, वो किसी उनका कोई भी पर्पस हो सकता है, अपनी स्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट को लेकर आना, अपनी स्टेट के अंदर इनकम लेवल को इंक्रीज़ करना, अपने रिजर्व्स को इंक्रीज़ करना। डैट इज़ वाई वो बाहर से लोगों को, बाहर से चीज़ों को वेलकम कर रहे हैं। तो फॉरेन पॉलिसी का एक ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपने मेंटेन करने हैं अपने लिंक्स को दूसरी कंट्रीज़ के साथ, और उन पॉलिसी को अडॉप्ट करना है, चाहे वो कन्फ्लिक्ट की हों, मतलब आपकी फेवर में हों या ना हों। ठीक है, आपके साथ वो कोऑपरेटिव हों या आपके साथ कन्फ्लिक्टेड में हो। मतलब अब कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं लाइक वहाँ पे वो कहते हैं कि मुस्लिम्स बेशक आके काम करें लेकिन आपने वहाँ पे हिजाब नहीं लेना। ठीक है, या आपने वहाँ पे ऐसी ड्रेसिंग नहीं करनी। तो इस तरह के फेवर में भी अगर आपने काम करना है तो आपको वो पॉलिसी ऑफ कन्फ्लिक्ट भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और अगर वो कहते हैं कुछ आप कोई इस्लामिक कंट्री में चला गया, और वैसे तो ऐसा नहीं होता इस्लामिक कंट्रीज़ में, लेकिन अगर कोई मुस्लिम नहीं भी है तो वो वहाँ पे उस तरह जाके रिएक्ट करता है। ठीक है, तो ये उनकी फॉरेन पॉलिसी का पार्ट होता है, जो अगर आप उनके टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ एग्री करते हैं तभी वो आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं, या आपकी जो कंट्री है वो आपको सपोर्ट कर रही होती है। तो ये हमें फॉरेन पॉलिसी का एक ऑब्जेक्टिव है, और ये हर कोई एक्सेप्ट करता है, हर स्टेट इसको एक्सेप्ट करती है और आगे लेके चलती है। ठीक है,
इसमें इन्होंने कहा इट इज़ वेल नोन दैट इंडिया हैज़ डेलिबरेटली अवॉइडेड एक्सचेंज ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद इसराइल। अब जो इंडिया है, क्योंकि इसराइल के साथ किसका कॉन्फ्लिक्ट चलता है, अरब कंट्रीज़ का कॉन्फ्लिक्ट चलता है, तो जो जानबूझकर इंडिया अवॉइड करती है अपने रिलेशंस को इसराइल के साथ, चाहे वो इंटरनली उनके साथ डील कर रही हो, पूरी दुनिया को ना पता हो, लेकिन वो ओपनली एक्सटर्नली इस चीज़ को अवॉइड करती है ताकि उसका अरब कंट्रीज़ के साथ रिलेशन ख़राब ना हो। ऑफ कोर्स वहाँ से उसको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा होगा, तो डैट इज़ वाई वो इस चीज़ को कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर थर्डली क्या ऑब्जेक्टिव आ जाता है, द फॉरेन पॉलिसी ऑफ अ कंट्री सीक्स टू प्रमोट एंड फर्दर इट्स नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। आप अपनी पॉलिसी को फर्दर प्रमोट कर रहे हो, उसके अंदर कोई अपडेशन करनी है, कोई मॉडिफिकेशन करनी है, वो लेकर आ रहे हो, ये जान कर कि इसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, ठीक है, ताकि आप इसको अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट कर सकें, ठीक है। हर जो स्टेट है उसका क्या प्राइमरी इंटरेस्ट होता है, सेल्फ प्रिजर्वेशन, कि आप अपने आप को बचा के रखें, मतलब अपने बॉर्डर्स को सेव रखें, आपकी सिक्योरिटी के ऊपर कोई इंटरफेरेंस ना हो, और जो आपके सिटीजन्स हैं वो सेव हों। अब इंडिया मोस्टली क्या करता है, वो हमारे मतलब नेबरिंग कंट्री में आता है तो वो फायरिंग कर देता है और ये सारा कुछ, तो डैट मीन्स कि आपके जो सिटीजन्स हैं वो सेव नहीं है। तो आपका प्राइमरी इंटरेस्ट है सिक्योरिटी ऑफ योर सिटीजन्स और देयर वेलबींग और प्रिजर्वेशन ऑफ योर स्टेट, वो चीज़ वो वायलेट कर रहा है। तो इस तरह के सिनेरियो में आप फॉरेन पॉलिसी को नहीं कह सकते, ये इंश्योर नहीं करवा सकते कि उसको कोई प्रमोशन मिल रही है या वो प्रमोट हो रही है, नहीं आपके नेशनल इंटरेस्ट की जो एक फैक्टर था वो भी वायलेट किया जा रहा है। तो ये ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो रहा फॉरेन पॉलिसी का। तो जो फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स में से है कि ये चीज़ आपने कॉन्ट्रेक्चुअल वे में या जिस तरह भी निगोशिएशन के थ्रू आपने ये चीज़ इंश्योर करवानी होती है अपनी स्टेट को कि हम सेल्फ प्रिजर्वेशन, सिक्योरिटी ऑफ आर सिटीजन्स और वेलबींग ऑफ आर सिटीजन्स के ऊपर काम करें। हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो इस चीज़ को सपोर्ट करती है, इस चीज़ को प्रमोट करती है। तो थर्ड ऑब्जेक्टिव ये है। फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्या है फॉरेन पॉलिसी का, प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। ऑफ कोर्स जब आप हर तरह से सेव होंगे, आपके सिटीजन सेव होंगे, उनको हर तरह की सहूलत मिल रही होगी, चाहे वो उस कंट्री में रह रहे हैं या किसी दूसरी स्टेट की कंट्री में है, उनके राइट्स जो हैं वो उनको मिल रहे हैं, तो वो टैक्सेस भी देंगे, वो वहाँ पे इन्वेस्ट भी करेंगे अगर वो फुली सेटिस्फाइड होंगे कंट्री से अपनी या अपनी स्टेट से, तो वो इन्वेस्ट करेंगे। तो वो इन्वेस्टमेंट वो यहाँ पर जो भी कंज्यूम कर रहे हैं, वो यहाँ पर जो भी भेज रहे हैं गिफ्ट्स की शक्ल में, जैसे भी उसका फ़ायदा किसको हो रहा होता है, ओवरऑल इकॉनमी को हो रहा होता है, क्योंकि इकॉनमी को फ़ायदा किस में होता है, मॉनेटरी टर्म्स में वो देखा जाता है फ़ायदा, और वो फ़ायदा होना यही है कि जब वो चीज़ें आ रही हैं तो डैट मीन्स हमारे एक्सचेंज रेट में या हमारे रिजर्व्स में या हमारी इनकम में इंक्रीज़ आ रहा है, तो ओवरऑल उसका फ़ायदा किसको जा रहा होता है, हमारी इकॉनमी को जा रहा होता है, ठीक है। तो फॉरेन पॉलिसी के अंदर ये चीज़ देखी जाती है कि हमारी इकॉनमी किस तरह बेनिफिट उठाएगी इस चीज़ से, हमारी इकॉनमी को कितना फ़ायदा है, इस स्टेट के साथ अगर हम अपने रिलेशनशिप्स को मेंटेन करेंगे तो हमें ये क्या रिटर्न आएगा इसका, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पहले से ही डिसाइड हो रही होती हैं। फिर आफ्टर ऑल डिस्क्रिपेंसीज और एग्रीमेंट्स एक पेज पे जब सब आ जाते हैं तो उसके बाद फाइनल स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी पास आउट होती है, ठीक है। फिफ्थ इसका क्या है जी, फॉरेन पॉलिसी एम्स एट इन्हांसमेंट ऑफ द इन्फ्लुएंस of the state either by expanding the area of influence or reducing the other states to the पोजीशन ऑफ डिपेंडेंसी। या तो आप अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे होते हैं स्टेट पे, अब आपका इन्फ्लुएंस किसी भी स्टेट पे कैसे बढ़ेगा, जब आप ये चीज़ें उन्हें बता रहे होंगे कि हमारे पास ये भी रिसोर्स है, हमारे पास ये भी रिसोर्स है, हमारे पास ये भी रिसोर्स है, हम आपको इस तरह फैसिलिटेट कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है, या दूसरा ये कर सकते हैं कि आप उन बेसिकली बात इस तरह की है, क्या आप उन्हें क्या दे रहे हैं या आप उनसे उनको किस तरह फैसिलिटेट कर रहे हैं, ठीक है, या आप उनसे किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। कोई भी ऐसे काम नहीं करेगा कि आप ही उसको फ़ायदा देते रहें और वो आपको इन रिटर्न कुछ भी ना दे रहा हो। आप उनको कुछ पॉजिटिव, कुछ ग्लिटरी चीज़ दिखाएंगे, कोई ऐसा रिसोर्स दिखाएंगे जो उनके फ़ायदे की चीज़ है, तभी वो आपके साथ इन्वेस्ट करेंगे या आपके साथ डील करेंगे या आपके साथ इस तरह का रिलेशनशिप रखेंगे, अदरवाइज़ नहीं रखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने फॉरेन पॉलिसी के अंदर
रखनी भी होती हैं, आपको इंश्योर भी करवानी होती हैं, उस स्टेट को भी इंश्योर करवानी होती हैं और अपने लोगों को भी और अपनी गवर्नमेंट को भी आपने बताना होता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये इतना रेवेन्यू लेकर आएगी और इतने हमारे एक्सपेंसेस कम होंगे, बाय द एंड ऑफ ईयर हम इतना इससे अर्न कर रहे होंगे। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं फॉरेन पॉलिसी के। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इसके इंटरनल फैक्टर्स स्टार्ट करेंगे।